तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। लेगेसी ऑफ असैसिन किंग के एपिसोड 135 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था हमारे डीमन एम्परर जो होते हैं वो हाजिन से कह दिया है कि मैं यहाँ पर तुम्हें अपनी एम्परर सॉवरियन स्ट्रैप टेक्निक देने वाला हूँ। ये वाली एम्परर सॉवरियन टेक्निक जो है ये मैंने पहले एक डिसाइपल को दे चुका हूँ और तुम्हें भी यहाँ पर ये टेक्निक देना चाहता हूँ और उसके बाद ये तुम्हारी सिग्नेचर टेक्निक बनेगी और सभी लोग इस बात को पहचान सकते हैं कि तुम मेरे डिसाइपल हो। हमारा हाजिन जो होता है वो डीमन एम्परर से कहता है कि मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने यहाँ पर अपनी इस टेक्निक को फर्स्ट यंग मास्टर को क्यों दिया था। क्या आपको भी पता था कि वो इस लायक नहीं है कि उसे ये टेक्निक दी जा सके। तो डीमन एम्परर से कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें ये वाली बात मास्टर गू ने बताई होगी, क्योंकि मास्टर गू के बारे में तुम्हें ये बात तो पता चली गई होगी कि वो मेरा फर्स्ट डिसाइपल था और ये बात वाकई में सच है कि कभी भी वो मेरा फर्स्ट डिसाइपल हुआ करता था। साथ ही वो उसे बताता है कि मुझे लगता है कि मास्टर गू ने तुम्हें इस बारे में बताया होगा कि कभी वो यहाँ पर हिमालय राइटर्स अलायंस की तरफ से भेजा हुआ एक स्पाई था जो यहाँ पर मुझे मारने के लिए आया था, लेकिन उस लड़के को यहाँ पर आने के बाद जब मैंने उसे डिस्कवर कर लिया तो मैंने उसे अपना डिसाइपल बना लिया। जब मैंने उसे अपना डिसाइपल बना लिया तो यहाँ पर काफी अर्सा रहने के बाद वो हिमालय डीमन राम में नहीं पहुंच पाया। मुझे तो लगा था कि वो हिमालय डीमन राम में पहुंच जाएगा, लेकिन उसका दिल बहुत ज्यादा राइटियस था जिसकी वजह से वो कभी भी डिमोनिक पाथ को अचीव नहीं कर पाया। इससे पहले कभी मैं किसी डिसाइपल के साथ डिटैच नहीं हुआ था, लेकिन उसको छोड़कर जब गू मेरे पास आया था तो उसको देखने के बाद, उसकी आना साइज को देखने के बाद जब मैंने उसे अपना डिसाइपल बनाया तो वो मेरा पहला डिसाइपल था और उसे पहला डिसाइपल बनाने के बाद मेरे दिल के अंदर कुछ हलचल हुई और उसके बाद से मैं यहाँ पर अपने डिसाइपल के साथ डिटैच हुआ क्योंकि वो मेरा पहला डिसाइपल था। और मुझे इसलिए पसंद नहीं था क्योंकि वो मेरा पहला डिसाइपल था, बल्कि इसलिए पसंद था क्योंकि वो बहुत ज्यादा बोल्ड था और साथ उसकी आंखों में वो कॉन्फिडेंस था जो और किसी की आंखों में नहीं था। हालांकि वो अपने मिशन को फेल कर चुका था, लेकिन इसके बावजूद वो यहाँ पर ये सब कुछ कर सकता था। उसके बाद गू जब पहली बार वहाँ पर डिमोनिक जजमेंट पवेलियन में गया अपना टेस्ट देने के लिए तो मुझे वहाँ पर पता चला कि ये एक स्पाई है। मुझे वहाँ पर पता चलने के बाद मैं उसे मार नहीं सका क्योंकि मुझे अपने पायलट सैपल से बहुत ज्यादा लगाव हो गया था। इसी वजह से मैंने उसे जान से नहीं मारा और वहाँ पर मैंने उसकी एक डेड बॉडी क्रिएट किया। वहीं पर उस पवेलियन की मदद से एक डेड बॉडी क्रिएट करने के बाद मैंने अपने जितने डिमोनिक जनरल्स हैं उन सभी को बताया कि मेरा पहला डिसाइपल मर चुका है। और उसके बाद मैंने गू को यहाँ पर फेस चेंजिंग टेक्निक को यूज करने का कहा ताकि वो यहाँ पर फेस चेंजिंग टेक्निक के यूज करते हुए अपने आप को यहाँ पर एक जनरल बना ले। और उसके बाद मैंने उसे यहाँ पर आर्मी की कमांड संभाल दी और उसके बाद से वो यहाँ पर लॉ एनफोर्समेंट ऑफिसर बन चुका है क्योंकि उसकी फॉर्मेशंस को बनाने की और साथ ही यहाँ पर बिल्डिंग्स बनाने की जो सेंस थी वो काफी ज्यादा अच्छी थी। वो यहाँ पर हमारी जेल के नीचे बनी हुई मेज है और जितने भी टेम्पल्स के अंदर बनी हुई मेज है उन सभी को बहुत ही अच्छे से समझ सकता था। यहाँ तक कि हमारी जजमेंट पवेलियन के बाहर जो पूरी मेज का एरिया वो सारे का सारा मेज का एरिया उसी ने डिजाइन किया है। तो हमारा हाजिन जो होता है उसकी बातों को वहाँ पर बड़ी ध्यान से सुन रहा होता है। डीमन एम्परर से कहता है कि उस लड़के का टैलेंट फॉर्मेशंस और मेज में बहुत ज्यादा अच्छा था, लेकिन इसके बावजूद वो लड़का हमेशा यहाँ पर मार्शल आर्ट्स को परस्यू करता रहा। उसे एक बहुत ही महान मार्शल आर्टिस्ट बनने का शौक था। तो हमारा हाजिन उसकी बात सुनने के बाद सोच रहा होता है कि जब मास्टर गू ने लास्ट टाइम मुझे अपनी सच्चाई के बारे में बताया था, साथ उसने कहा था कि उसे एक फेवर चाहिए कि मुझे जब भी यहाँ पर वक्त मिलेगा मुझे उसके साथ एक फाइट करनी होगी। मुझे लगता है कि ये बात वाकई में सच है कि उसे यहाँ पर अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना है। अब यहाँ पर फर्स्ट डिसाइपल गू फेल हो गया तो उसके फेल होने के बाद जो दूसरा मैंने पहला डिसाइपल बनाया था उसको मैंने अपनी पहली वाली अपनी जो एम्परर सॉवरियन स्टेप वाली टेक्निक थी वो उसको दे दी। मुझे लगा कि यहाँ पर मैं दोबारा फेल नहीं होने वाला, लेकिन उसने मुझे फेल कर दिया। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है कि तुमने एक बहुत ही गलत फैसला किया था। तो वो कहता है हाँ मुझे अब इस बात का काफी ज्यादा पछतावा है कि मैंने वहां पर फर्स्ट यंग मास्टर को अपनी वो सॉवरियन वाली एम्परर टेक्निक क्यों दी थी, लेकिन अब मैं यहाँ पर तीसरी बार फेल नहीं होना चाहता। मैं यहाँ पर तुम्हारे पर भरोसा करके तुम्हें ये वाली टेक्निक दे रहा हूँ क्योंकि ये तो नेचुरल प्रोसेस है कि मुझे यहाँ पर मरने के बाद यानी कि मेरे यहाँ पर से रिटायर होने के बाद किसी ना किसी को तो अगला कल्ट लीडर बनना ही होगा। यहाँ पर मेरे पहले डिसाइपल गू के बाद से मेरा यहाँ पर मन नहीं था कि मैं किसी और को अपना डिसाइपल बनाऊं। मुझे यहाँ पर फिर भी 7 लोगों को अपना डिसाइपल चूज करना पड़ा और इसी के साथ ही एम्परर जो होते हैं वहां पर अपनी टेक्निक को यूज करते हुए उसे कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें एक गिफ्ट भी देने वाला हूँ और साथ ही उसकी चारों तलवारों को वहां पर बुला लेते हैं। चारों तलवारों को समन करने के बाद उसे कहता है कि आज के बाद से तुम्हें यहाँ पर चारों तलवारों को यूज करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे लिए सिर्फ एक ही तलवार काफी होगी क्योंकि तुम यहाँ पर एम्परर सॉवरियन वाली टेक्निक को सीखने वाले हो। और साथ ही वो उसे कहते हैं कि ये टेक्निक जो है ये भी एम्परर सॉवरियन के अंदर ही उसकी एक टाइप है, क्योंकि एम्परर सॉवरियन टेक्निक जो है इसके अंदर बहुत सारी टेक्निक्स हैं जिनकी मदद से तुम ये सब कुछ भी कर पाओगे। अब जरा गौर से देखना। और इसी के साथ ही वहीं पर वो अपनी डार्क एनर्जी को यूज करते हैं, वहां पर उन स्वर्ड्स को तोड़ना स्टार्ट करते हैं। स्वर्ड्स की हिल्स जो होती है वहां पर टूट जाती है। तो इस बात से हाजिम काफी हैरान होता है और कहता है कि यहाँ पर हुआ क्या, इसने यहाँ पर इनकी हिल्स को बड़ी आसानी से तोड़ दिया। और इसी के साथ ही वो स्वर्ड का मेटल जो होता है वहां पर पिघलना शुरू हो जाता है। वो अपनी एनर्जी के साथ वहां पर उनको पिघला रहा होता है। वो सारे का सारा मेटल जो होता है वहीं पर हवा में पिघलता है और वहीं पर हवा में इकट्ठा होना शुरू होता है। और हाजिम इस हिसाब से बहुत ज्यादा हैरान हो रहा होता है और कहता है आखिर इस बंदे की कंप्रीहेंशन लेवल क्या है, कल्टीवेशन लेवल क्या है, ये तो वाकई में गौर कहलाने के लायक है। इसने यहाँ पर चारों तलवारों को हवा में पिघला दिया और उनको पिघलाने के बाद उसके अलावा को यहाँ पर इकट्ठा कर रहा है और उसके साथ दोबारा से यहाँ पर एक स्वर्ड को शेप दे रहा है। तो डीमन एम्परर वहीं पर एक तलवार की शेप देते हैं, एक बड़ी सी तलवार बना लेते हैं। चारों तलवारों को जोड़कर वहां पर एक तलवार बनाते हैं और उस तलवार को बनाने के बाद उसे कहते हैं अब यहाँ पर इसके ऊपर इस तलवार तुम्हारी बिल्कुल रेडी है। चारों तलवारों की जगह के ऊपर तुम इस तलवार को आज के बाद से यूज करोगे। और रही बात यहाँ
यहाँ पर इसके हिल्ड की और साथ ही यहाँ पर इसके नाम की वो तुम खुद सोच लेना। ना सिर्फ यहाँ पर तुम्हारे लिए तलवार बनाई है बल्कि इसके अंदर अपनी की एनर्जी भी छोड़ दी है जिसको तुम यहाँ पर सेंस कर सकते हो और मुश्किल वक्त में मेरी की एनर्जी यहाँ पर तुम्हारी की एनर्जी को बढ़ाकर तुम्हारी मदद करेगी। तो हमारा हाजिन जो होता है उसे वहां पर थैंक यू बोलता है, जबकि साथ ही वहां पर उसको महसूस होता है कि यहाँ पर डीमन एम्परर की हालत खराब हो रही है क्योंकि उसने अपनी बहुत सारी एनर्जी को वेस्ट कर दिया था। और इसी के साथ ही डीमन एम्परर पीछे की तरफ घूम जाता है और कहता है मैं फिलहाल के लिए रेस्ट करने के लिए जा रहा हूँ। और इसी के साथ ही वो उसे कहता है मैं यहाँ पर अब तुम्हें डीमन एम्परर टेक्निक देने वाला हूँ जिसको पूरे 3 दिन और 3 रातें लगने वाली हैं। अगले 3 दिन और 3 रात के लिए तुम यहीं पर रुकोगे, जब तक जहाँ पर वो टेक्निक मुकम्मल नहीं हो जाती तब तक तुम यहाँ पर से नहीं जा सकते। और इसी के साथ ही 3 दिन और 3 रातें मुकम्मल हो जाती हैं और हमारा हाजिन जो होता है उसके पास से वो टेक्निक ले लेता है। उस टेक्निक के वहां पर से लेने के बाद वो सीधा स्ट्रेटजी हाल की तरफ जाता है। जनरल स्ट्रेटजिस्ट जो होता है उसके कंधे के ऊपर लटकी हुई तलवार को देखते हैं और कहता है कि अब ये क्या चीज है। तो हमारा हाजिर उनको बताता है कि ये एक स्वॉर्ड है जो कि डीमन एम्परर ने पर्सनली मेरे लिए बनाई है अपनी टेक्निक्स को यूज करते हुए। तो ये बात सुनने के बाद जनरल स्ट्रेटजिस्ट बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं क्या डीमन लीडर कल्ट लीडर ने यहाँ पर स्पेशली तुम्हारे लिए तलवार बनाई है। हमारा हाजिन कहता है कि हाँ उसने मेरी चारों की चारों तलवारों को अपनी टेक्निक की वजह से पिघला दिया और उनको पिघलाकर मेरे लिए एक तलवार बना दी। तो वो कहता है कि हाँ मुझे पता है कि उसकी मार्शल आर्ट्स की टेक्निक काफी ज्यादा बेहतर है लेकिन वो कुछ ऐसा भी कर सकते हैं, मैंने ये कभी नहीं सोचा था। तो हाजिन कहता है हाँ मुझे भी ऐसा लगा कि ऐसा कभी नहीं हो सकता कि कोई यहाँ पर हवा में तलवारों को पिघलाकर उनके साथ यहाँ पर एक तलवार बना सकता है। इसी के साथ ही जनरल स्ट्रेटजिस्ट जो होते हैं हमारे हाजिन की पूरी बॉडी को ऊपर से नीचे की तरफ देख रहे होते हैं। तो हाजिन उनसे कहता है कि तुम यहाँ पर मेरी तरफ इस तरह से क्यों देख रहे हो, क्या मैंने यहाँ पर कुछ गलत किया है। तो वो कहता है कि नहीं, 3 दिन पहले जब मैंने तुम्हें देखा था तुम्हारी बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि डीमन एम्परर ने यहाँ पर तुम्हें अपनी एम्परर सॉवरेन टेक्निक सिखा दी है। तो हाजिन कहता है तुम्हें इस बारे में कैसे पता चला। हाँ यहाँ पर 3 दिन और 3 रातों के बाद यहाँ पर मैं उसको थोड़ी देर के लिए कंप्रीहेंड कर पाया हूँ। हालांकि वो टेक्निक बहुत ज्यादा बढ़िया और मैं उसको कंप्लीटली मास्टर नहीं कर पाया लेकिन मैंने उसके बेसिक्स को समझ लिया है, यानी कि उस टेक्निक को मैंने यहाँ पर कुछ हद तक मास्टर कर लिया है। तो ये बात सुनने के बाद जनरल स्ट्रेटजिस्ट बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं यहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें नॉर्मल जो डिमोनिक टेक्निक्स है उनको सीखने में पूरी जिंदगी लग जाती है। अगर यहाँ पर एम्परर सॉवरेन स्टेप की बात की जाए तो ये वाली टेक्निक जो है अगर कोई डिमोनिक जनरल जो है वो इसको सीखने की कोशिश करेगा तो उसे 1000 साल लग जाएंगे तब भी जाकर उसके बेसिक्स को नहीं समझ पाएगा। लेकिन ये लड़का वाकई में कल्ट लीडर बनने के लायक है कि इसने सिर्फ 3 दिन और 3 रातों में यहाँ पर उसको काफी हद तक मास्टर कर लिया है। और उसके बाद वो दोनों अंदर जाकर बैठ जाते हैं। वहां पर बैठकर थोड़ी देर बातें करने के बाद इसी के साथ जनरल स्ट्रेटजिस्ट अपने पास मैप निकालते हैं और कहते हैं देखो यहाँ पर इस मैप के मुताबिक तुम्हें शांति के अंदर जाकर घुसना है। इस मैप के ऊपर सारी की सारी डिटेल्स दी गई हैं जहाँ पर शांति के आसपास के जितने गांव हैं उन सभी की डिटेल्स मौजूद हैं। तो वो से कहते हैं कि तुम्हें इस मैप की जरूरत पड़ेगी क्योंकि तुम पहली बार वहां पर जाने वाले हो, जबकि हमारा हाजिन अपना सेशन के टाइम में पहले वहां पर जा चुका है, कभी वो उसी एरिया में रहा करता था। तो हाजिन कहता तो फिर ठीक है मैं इस मैप को रख लेता हूँ। और साथ ही वो मास जनरल स्ट्रेटजिस्ट से कहते हैं यहाँ पर एक प्रॉब्लम है। हाजिन कहता है कि वो क्या प्रॉब्लम है। तो जनरल स्ट्रेटजिस्ट से कहते हैं कि अगर तुम वहां पर अपने साथ बहुत सारे गार्ड्स की स्क्वाड लेकर जाते हो तो वहां पर जितने भी लोग होंगे वो हिमालय राइडर्स अलायंस के लोग हैं, वो लोग जल्दी से तुम्हें स्पॉट कर लेंगे और सभी लोग तुम्हारी घेराबंदी करके तुम्हें पकड़ सकते हैं। लेकिन फिर भी यहाँ पर एक और मसला, अगर तुम यहाँ पर अपने साथ स्क्वाड्स को नहीं लेकर जाते हो और तुम अकेले वहां पर चले जाते हो तभी अगर उन्हें मौका मिलता है, उन्हें पता चल जाता है कि तुम यहाँ पर यंग कल्ट लीडर हो तो वो फिर भी तुम्हें पकड़ लेंगे और तुम्हें मार डालेंगे। तो दोनों सूरतों में यहाँ पर खतरा। बताओ कि तुम यहाँ पर कैसे जाना चाहोगे। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है कि मुझे लगता है कि मेरे पास एक प्लान है। मेरे घर के ऊपर इस वक्त एक बंधक है जो कि दूसरी पैलेस की तरफ से यहाँ पर मेरे लिए बंदी बनाकर उसे छोड़ा गया है, लेकिन मुझे लगता है कि उसके यूज करने का टाइम आ चुका है। उसने वैसे भी मेरे पैलेस के अंदर बैठकर काफी दिन मुफ्त की रोटियां खा ली हैं, लेकिन अब उसके काम आने का वक्त आ चुका है। और इसी के साथ ही मिस आइसी क्वीन को दिखाता है कि वो उसके घर में अंगवा के साथ खड़ी होती है और वहीं पर छींक रही होती है और कहती है कि ये क्या, मुझे यहाँ पर लगता है जुकाम हो रहा है या फिर कोई मुझे याद कर रहा है। तो अंगवा उसे कहती है कि सिस हम लोग यहाँ पर साउथ में और यहाँ पर गर्मी होती है, यहाँ पर तुम्हें ठंड से जुकाम नहीं हो सकता है कि वाकई में कोई यहाँ पर तुम्हारा नाम पुकार रहा है। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 135 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि यहाँ पर इस लड़की को अपने साथ ले जाकर क्या करने वाला है।